नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोगों को एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम मिले जो आपके लिए रिस्क को ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम करे, जो आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग को आपके लिए आसान बना दे, तो बिल्कुल आप लोग भी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में ज़रूर जानना चाहोगे। दोस्तों, ऐसी ही एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम जल्द ही आपके सामने आने वाली है, जिसका नाम है लाइफ साइकिल फंड। अब ये लाइफ साइकिल फंड क्या है, कैसे काम करेगा, फ्यूचर में आपके लिए कितना ये प्रॉफिटेबल हो सकता है या फिर नहीं, तो सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, जब हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान करते हैं तो कुछ ना कुछ टारगेट्स हमारे सामने ज़रूर होते हैं कि भाई मैं अपने रिटायरमेंट को प्लान करूँ, मैं बच्चों की एजुकेशन को प्लान करूँ, मतलब एक प्लानिंग दिमाग में चलती है, तभी तो हम निवेश करते हैं। तो ये जो आपकी प्लानिंग है ना, इसको ये फंड आसान करने वाला है। और कैसे करने वाला है वो एक एक पॉइंट में आपको बिल्कुल डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान के साथ इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक आपके सामने है लाइफ साइकिल फंड। आखिर ये क्या है? देखिए, ये फंड क्या करता है ना, जैसे जैसे आप इसमें पैसा निवेश करेंगे ना, ये आपको एक टारगेट पहले देगा कि भाई आपको किस चीज़ के लिए निवेश करना है, क्या आपका टारगेट है, कितने साल तक आप इसमें पैसे को निवेश करेंगे। उसी के हिसाब से ये आपके पैसे को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा कि भाई आपके पैसे पर उसको कितना रिस्क रखना है। यानी कि जैसे जैसे आप अपने गोल के नज़दीक जाएंगे, ये इक्विटी पोर्शन को घटाएगा ताकि आपके रिस्क को ये कम कर सके। भाई ऐसा ना हो कि आप अपने टारगेट के एकदम नज़दीक हैं, पूरा पैसा इक्विटी में है, मार्केट गिर गई तो आपको नुकसान हो सकता है, फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मार्केट के उठने का। लेकिन ये फंड क्या करता है, आपके टारगेट के हिसाब से, गोल के हिसाब से ना आपके रिस्क को कम करेगा। आपको जो पैसा है वो इस तरह से मैनेज करेगा कि आपको आपके टारगेट के टाइम पर पैसा मिल जाए। ठीक है, अब समझिए पूरा कुछ ये कैसे काम करेगा। देखिए, शुरुआत में ये फंड क्या करेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 से 90% तक हो सकता है इक्विटी में रखे। उसके बाद धीरे धीरे ना ये इक्विटी पोर्शन को घटाता चला जाएगा और जैसे जैसे आप टारगेट के नज़दीक होंगे तो इक्विटी पोर्शन कम हो जाएगा और डेट में आपका पैसा ज़्यादा शिफ्ट ये करता चला जाएगा। फ़ायदा ये होता है कि लास्ट टाइम पर फिर आपको जो आपका रिस्क है उसको ये कम करता है। ठीक है, आगे की स्लाइड्स में और ध्यान से समझिए ग्लाइड पाथ कैसे काम करता है। काम करने का जो तरीका है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपका जो गोल है वो अभी दूर है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 70 से 90% तक आपका जो पैसा है इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है। भाई अभी गोल दूर है, समय काफ़ी है मेरे पास, तो मैं ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मिडिल स्टेज आएगी। अब मिडिल स्टेज में देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 50-50% तक इसने कर दिया है। 50% इक्विटी में डाला हुआ है और 50% डेट में डाला हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इसने रखा हुआ है। उसके बाद जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के नज़दीक जा रहे हैं, फाइनल स्टेज तक आप जा रहे हैं, तो इक्विटी को काफ़ी घटा दिया है। केवल 20% इक्विटी है और 80% तक आपका जो पैसा है वो डेट में इसने शिफ्ट कर दिया है। यानी कि जैसे जैसे गोल के नज़दीक जाएंगे आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही आपके पैसे को शिफ्ट करता चला जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं, एक एक करके समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अब देखिए, इस फंड को आप चूज़ कैसे करेंगे। लाइफ साइकिल फंड ये आपको टारगेट देगा। इस फंड का नाम होगा जैसे कि 2031, 2036, 2041, 46, 51, ये इस तरह से आपको टारगेट देगा। ये टारगेट ईयर्स होंगे, इस तरह से आएंगे कि लाइफ साइकिल फंड 2036, लाइफ साइकिल फंड 2051, यानी कि ये आपको एक टारगेट दे रहा है। भाई मान लीजिए मैंने चूज कर लिया 2051, लाइफ साइकिल फंड 2051। अब ये इस समय पर क्या करेगा, यंग इन्वेस्टर के लिए है कि 2051 तक जो टारगेट लेकर चल रहा है। अब 2026 में हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इस तरह से ये काम करेगा कि 2026 और 2051 में काफ़ी गैप है, तो पहले क्या करेगा, पूरा पैसा इक्विटी में रखेगा, फिर धीरे धीरे जाते जाते 2051 तक उस पैसे को ये धीरे धीरे डेट की तरफ शिफ्ट करेगा। यानी कि पहले उस पैसे से रिटर्न्स अच्छे बनाएगा और फिर धीरे धीरे उसको शिफ्ट करना शुरू करेगा। देखिए, 2031 है, ये नज़दीक है, तो इसको इसी के हिसाब से पैसे डालेगा, इक्विटी में पैसा कम डालेगा। 2036 है, ये थोड़ा मिड टर्म के लिए है, तो यहाँ कुछ पैसा डालेगा इक्विटी में, कुछ पैसा डेट में डालेगा, उस हिसाब से इसको बैलेंस करेगा। इसी हिसाब से 2041 है, 2046 है, तो ये इसी के हिसाब से जो आप चुनेंगे आपका जो पैसा है वो निवेश करेगा। भाई ऐसा नहीं है कि आपने खुद से जो पैसा निवेश किया, कोई आपने SIP की स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा डाल दिया और आप रिटायरमेंट तक सिर्फ उसी में पैसा डालते रहे, वो एक अलग चीज़ है। या फिर आपको लास्ट टाइम पर जाकर खुद से अपने पैसे को स्विच करना होता है, लेकिन ये फंड ना खुद ही आपके लिए सारे काम करता चला जाएगा। ठीक है,
अब देखिए, लाइफ साइकिल फंड को मैंने यहाँ कंपेयर भी किया है नॉर्मल इक्विटी फंड से और हाइब्रिड फंड से भी कंपेयर किया है। पहले आप नॉर्मल से समझिए। देखिए, एसेट एलोकेशन है यहाँ पर। लाइफ साइकिल फंड में क्या होगा, ये समय के साथ बदलेगा। भाई आज स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा ज़्यादा है, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इक्विटी फंड में डाल रहे हैं तो ये स्थिर रहेगा जब तक आप इसको खुद से चेंज नहीं करेंगे। रीबैलेंसिंग लाइफ साइकिल फंड में ऑटोमेटिक होगी, यानी कि पैसा अपना ऑटोमेटिकली बैलेंस करेगा। वहाँ नॉर्मल इक्विटी फंड में मैनुअल है, आपको खुद से करना पड़ता है। टारगेट ईयर्स पर फोकस करेगा लाइफ साइकिल फंड। ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करता है कि आपने क्या टारगेट रखा हुआ है। और एक नॉर्मल इक्विटी फंड में गोल स्पेसिफिक नहीं है, आप जिस तरह से मर्जी चाहे निवेश कर सकते हैं। रिस्क रिडक्शन लाइफ साइकिल फंड में ये ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट करता है, और जो नॉर्मल इक्विटी फंड है उसमें आपको खुद से करना होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आप समझ ही गए होंगे, मोस्टली चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। जो लाइफ साइकिल फंड है ऑटोमेटिकली आपके रिस्क को मैनेज कर रहा है, आपका जो निवेश है उसको खुद से रीबैलेंस कर रहा है, खुद से उसके रिस्क को मैनेज कर रहा है, कितना पैसा इक्विटी में डालना है, कितना पैसा डेट में रखना है, जैसे जैसे गोल के नज़दीक आ रहा है तो ये खुद से कर रहा है। अगर आप इसको एनपीएस से भी कंपेयर करें, देखिए हाइब्रिड फंड से कंपेयर करें, एनपीएस से करें, तीनों मैंने रखे हैं यहाँ पर। लाइफ साइकिल फंड है, हाइब्रिड फंड है और एनपीएस है। देखिए हाइब्रिड फंड में क्या होता है, हाइब्रिड फंड भी अच्छी चीज़ है, आपका पैसा एक डेट और इक्विटी दोनों में रखता है, लेकिन यहाँ पर ना पोर्शन फिक्स होता है। भाई मान लीजिए आपने एक ऐसा हाइब्रिड फंड चुना है जो 30 से 35% आपका जो पैसा इक्विटी में डाल रहा है, बाकी डेट में डाल रहा है, तो ये लास्ट तक उतना ही चलेगा, ये उसको रीबैलेंस नहीं करता है। लेकिन जो ये एक लाइफ साइकिल फंड है ये खुद से उसको रीबैलेंस करता है। एनपीएस में आपको इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन एनपीएस में जो टैक्सेस की कैलकुलेशन होगी, जो पैसा विड्रॉल की जो तरीके होंगे वो सब अलग होंगे, और लाइफ साइकिल फंड में फिर वो अलग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लाइफ साइकिल फंड के फायदे और इसके रिस्क को मैंने समझाने की कोशिश की। लाइफ साइकिल फंड के जो फायदे हैं, पहले अगर मैं उस पर बात करूं तो ये ऑटोमेटिक रीबैलेंस कर रहा है। एक फंड आपने रख लिया, आपको ये जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका स्मूथली चलेगा। आप कभी भी भावनाओं में आकर गलत फैसले यहाँ नहीं ले पाएंगे कि भाई किसी ने कह दिया स्मॉल कैप में ज़्यादा डाल लो, मिड कैप में ज़्यादा डाल लो, आप तो बस एक एसआईपी करेंगे, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, तो यहाँ सब ये सब नहीं होगा। रिटायरमेंट प्लानिंग को आपके ये थोड़ा सा आसान बनाएगा, और गोल बेस्ड स्ट्रक्चर है इसका। भाई आपने 2041 से 51 चूज कर लिया तो उसी के हिसाब से पैसा आपका निवेश हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके रिस्क पर बात करूँ, देखिए आप इसके रिस्क को समझिए। भाई मान लीजिए आपने ऑटोमेटिक ये काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रिटायरमेंट पर आकर ये आपको जो है ना एक फिक्स अमाउंट दे। यहाँ फिक्स अमाउंट नहीं है, मार्केट का जो जोखिम है ना वो तब भी रहेगा। भाई मान लीजिए लास्ट में आते आते इसने आपके रिस्क को कम करने के लिए पैसा डेट में शिफ्ट किया, लेकिन कुछ पोर्शन तभी भी इक्विटी में रहेगा, तो जो मार्केट का जोखिम है देखिए वो तब भी रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जितना पोर्शन आपका इक्विटी में लास्ट तक रहेगा उसमें तो जोखिम तब भी रहेगा। इसलिए फिक्स रिटर्न्स यहाँ पर नहीं होते, और आप अपने पोर्टफोलियो में खुद से ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आपने एक बार लाइफ साइकिल फंड चूज कर लिया तो वो अपने हिसाब से आपके पैसे को रीबैलेंस करता रहेगा, आपके जो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेगा, आप खुद से उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कुछ रिस्क भी हैं और कुछ फायदे देखिए, और नुकसान ये सभी चीज़ों के हमेशा ही देखने को मिलते हैं। देखिए किसके लिए यूजफुल है, जिसका रिटायरमेंट का गोल क्लियर है, बिल्कुल उसके लिए फायदे की चीज़ है। पोर्टफोलियो को सिंपल रखना चाहते हैं, खुद रीबैलेंसिंग नहीं करना चाहते और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन है, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है जो इस तरह के इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपका टारगेट ईयर क्या है, ग्लाइड पाथ को चेक करना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, और एग्जिट रूल्स और लिक्विडिटी को भी आपको यहाँ समझना जरूरी है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही आप अपने लिए एक बढ़िया लाइफ साइकिल फंड चूज कर सकते हैं। वैसे जैसे ही ये फंड मार्केट में आएंगे फिर से एक नई वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को जरूर मिलेगी। बाकी आपको ये फंड कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और जब ये फंड लॉन्च होगा तो क्या आप लोग भी इसमें निवेश करना चाहेंगे या फिर नहीं। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन ये नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।